हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस डंकीज थ्योरम कर ली थी इससे पहले। नेक्स्ट लेक्चर आज आपका स्टार्ट करते हैं। डिफाइन वर्चुअल वर्क, ये आपके 2 नंबर की स्टेटमेंट 2 नंबर में आया हुआ है। स्टेटमेंट डिफाइन वर्चुअल वर्क एंड राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, कि वर्चुअल वर्क क्या है और प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है। देखो, वर्चुअल सबसे हमें पता चल गया कि काल्पनिक चीज़ें जो हैं अपनी, इस तरीके का। तो वर्चुअल वर्क क्या होता है, देखो पहले हम पढ़ेंगे वर्क क्या होता है, वर्क के बाद पढ़ेंगे कि वर्चुअल वर्क क्या होता है। देखो, वर्क क्या होता है कि कोई भी बॉडी रखी हुई है, आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया। यदि वो बॉडी फोर्स अप्लाई होने के बाद अपनी पोजीशन को चेंज करती है, पोजीशन को चेंज करती है कि मान लिया ये आपका ए है, यहाँ पे कोई बॉडी रखी हुई है और यहाँ से वो डिस्प्लेस होके कहाँ पे आ जाती है, बी पॉइंट पे आ जाती है। तो ए से बी पॉइंट पे आई, तो जब भी हमने फोर्स लगाया इस बॉडी पे, ये आपकी कोई बॉडी रखी हुई है, ये यहाँ से अगर यहाँ आती है, तब आपका क्या हुआ, वहाँ पे वर्क हुआ। तो वर्क आपका हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो कि वर्क भी 2 तरीके से हो गया, कि हो सकता है कि जो वर्क आपका हुआ है, जो बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की है, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में की हो। मतलब जिस साइड हम फोर्स लगा रहे थे, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे थे, उसी डायरेक्शन में यदि पोजीशन चेंज हुई है, उसी डायरेक्शन में बॉडी की पोजीशन चेंज हुई है, तो उस वर्क को, वहाँ पे वर्क तो होगा। अब उस वर्क को नाम बोलेंगे हम क्या, पॉजिटिव वर्क। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इफ़ द बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो आपका फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि बॉडी की पोजीशन चेंज होती है, तो वर्क क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव। तो वर्क भी 2 तरीके से हुआ, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन बाय द बॉडी इफ बाय अप्लाइंग फोर्स द बॉडी चेंजेज इट्स पोजिशन। अप्लाइंग फोर्स से बॉडी यदि अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो वहाँ पे क्या हो गया, आपका वर्क हो गया। मतलब वो डिस्प्लेस होती है, आपका कोई एक प्लेस है, उससे दूसरे प्लेस पे यदि वो डिस्प्लेस होती है, तो क्या हो गया, वहाँ पे वर्क हो गया। अब देखो, इफ द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। यदि अपनी पोजीशन को डायरेक्शन ऑफ फोर्स में चेंज करती है, तो वर्क क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। एंड इफ द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यदि वो पोजीशन चेंज करती है जो फोर्स की डायरेक्शन है उसके अपोजिट, तो आपका वर्क क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी वहाँ से बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे नो एक्चुअल वर्क इज डन। तो क्या होगा, लेकिन हो सकता है कि बॉडी के अंदर जो पार्टिकल हैं, वो पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज कर दे उस फोर्स से, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा। और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट यदि हुआ, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, वर्चुअल वर्क डन। देखो, इफ द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन बाय अप्लाइंग फोर्स, यदि बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती बाय अप्लाइंग फोर्स, फोर्स अप्लाई करने पे, देन नो एक्चुअल वर्क इज डन बाय द बॉडी, तो कोई एक्चुअल वर्क नहीं हुआ। आगे देखो, इन दिस केस, इन दिस केस सम पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन, इस केस में कुछ पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है वहाँ पे विद इन द बॉडी। दिस वर्क डन बाय द फोर्स इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क डन। ये जो वर्क हुआ वो क्या कहलाएगा, आपका वर्चुअल वर्क डन कहलाएगा। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन क्या होता है, आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क होता है, इस स्टेट डैश टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, जो भी एक्सटर्नल फोर्स द्वारा जो टोटल वर्क डन हुआ फॉर एनी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, और जो वहाँ पे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो क्या आ जाएगा, आपका समेशन ऑफ आई एफ ऑफ एक्सटर्नल, जो भी एक्सटर्नल फोर्स है, इनटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब आ जाओ बच्चों, अपना एक आर्टिकल रह रखा था फर्स्ट, जो आपने पढ़ा था लैग्रेंजियन फर्स्ट काइंड ऑफ इक्वेशन, उसके बाद एक आर्टिकल था, वो आर्टिकल आज हम कर लेते हैं अपना कंप्लीट। काफ़ी बड़ा आर्टिकल है। देखो क्या कह रहा है ये, टू पॉन्डरेबल पार्टिकल्स m1 एंड m2 ऑफ आइडेंटिकली मास m इक्वल टू 1 आर ज्वाइंड बाई ए रोड, एक रोड से ज्वाइंड है, इन वेरिएबल लेंथ l एंड नेग्लिजिबल स्मॉल मास। द जो रोड का जो मास है वो बहुत ही कम है, उसका वेट कम है, तो उसको क्या कर दिया हमने, नेग्लिजिबल मान लिया। द सिस्टम इज कंस्टेंट टू मूव, कंस्टेंट सिस्टम आपका दिया हुआ है टू मूव इन द वर्टिकल प्लेन। देखो कुछ ना कुछ कंडीशंस लगाई होंगी आपकी, कंस्टेंट्स कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, ज्योमेट्रिकल इन नेचर या फिर काइनेमेटिकल इन नेचर, या तो वेलोसिटी पे लगा रखी होंगी या जो भी आपका पार्टिकल है उसकी पोजीशन के ऊपर। टू मूव द वर्टिकल प्लेन एंड ओनली इन सच ए मैनर डैट, ये कह रहा है कि वर्टिकल प्लेन में ही वो मूव कर सकता है, और ओनली सच ए डैट द वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द रोड, जो मिड पॉइंट होगा
उसके ऊपर जो वेलोसिटी होगी रोड की वो कह रहा है इज डायरेक्टेड अलोंग्स इट, डिटरमाइन द मोशन ऑफ द पार्टिकल m1 एंड m2। हमें मोशन ऑफ द पार्टिकल को निकालना है m1 एंड m2, जो आपके दो पार्टिकल दे रखे हैं। देखो बच्चों, मान लिया लेट द वर्टिकल प्लेन आपके पास गिवन है, इसको आप वाई एक्सिस मान सकते हो या फिर ऐसे करके भी देख सकते हो। तो हमने मान लिया लेट ये वाई एक्सिस है और आपका वो क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये वर्टिकल प्लेन हमने मान लिया। देखो ये एक रोड है, तो इसके हमने क्या मान लिए, लेट x1 y1 एंड x2 y2 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली। एक पार्टिकल m1 है, दूसरा पार्टिकल m2 है। एक पार्टिकल के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x1 y1 m1 के, और दूसरे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट मान लिए x2 और y2। अब देखो द वर्टिकल प्लेन होगा टेकन एज एक्स वाई एक्सिस लिया जाएगा, एंड एनी पॉइंट्स इन इट्स एज ओरिजिन, कोई भी ओरिजिन में हमने कोई भी पॉइंट्स माना हुआ है। और x1 और y1 को हमने मान लिया क्या, m1 पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स, और x2 y2 को मान लिया m2 पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स। अब देखो ये आपकी कोई रोड दी हुई है, हम इसकी लेंथ निकालना चाहें इस रोड के बीच की, ये मान लो दो पार्टिकल्स m1 और m2 हैं, तो उनके बीच की यदि हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस, या फिर ये बोलो डायरेक्ट एल आपका क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर, x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर, और सारे का स्क्वेयर रूट, या फिर एल स्क्वेयर की वैल्यू आप निकाल सकते हो स्क्वेयर रूट यहाँ से हटा के। तो एल आपका ये हो जाएगा। यदि एल आपका ये है तो एल स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एल स्क्वेयर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर। इसको यदि मैं एल को इधर लेके आऊँ एल स्क्वेयर को, तो क्या बन जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर माइनस ऑफ एल स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक कंस्टेंट इक्वेशन बन गई, क्या x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर माइनस ऑफ एल स्क्वेयर इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू लेंथ, जो हम कंस्टेंट इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। क्योंकि कंस्टेंट सिस्टम है और इसने लगाया हुआ है कि वर्टिकल प्लेन में मूव करेगा, तो उस हिसाब से एक अकॉर्डिंग टू लेंथ आप एक कंस्टेंट्स निकालोगे, एक अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी के ऊपर भी कुछ कंस्टेंट्स लगाई हुई इसने। तो यहाँ से देखो अगर ये वाली इक्वेशन इक्वल टू 0 है तो मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/2 ऑफ दिस इक्वल टू 0। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ जो सेकंड इसने कहा कि जो वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द रोड है। देखो सबसे पहले तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, मिड पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, x2 डॉट प्लस x1 डॉट बाई 2 और y2 डॉट प्लस y1 डॉट बाई 2। तो मिड पॉइंट के वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट्स दो आ गए आपके पास, टोटल वेलोसिटी x2 प्लस x1 बाई 2 और y2 प्लस y1 बाई 2। और ये पैरेलल दे रखी है किसके, वर्टिकल प्लेन के, तो लेंथ के पैरेलल, मतलब x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। अब आपके पास ये वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट ऑफ रोड के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये पैरेलल इसके दी हुई है, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या हुआ, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स इज इक्वल, तो x2 डॉट प्लस x1 डॉट ये वाला अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो यहाँ से क्या आ गया, x2 डॉट प्लस x1 डॉट बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 डॉट प्लस y1 डॉट बाई y2 माइनस y1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन और आ जाएगी जो कि आपकी क्या बनेगी, सेकंड कंस्टेंट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी। तो एक कंस्टेंट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू लेंथ बन गई, दूसरी कंस्टेंट इक्वेशन बन गई अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी। देखो बच्चों तो let the vertical plane be as xy and any point in its origin let x1 y1 and x2 y2 be the coordinates of m1 and m2 respectively, then constraints equation are। तो ये जो दो constraints equation आई है किस तरीके से आई, ये मैंने आपको समझा दिया सारा। अकॉर्डिंग टू लेंथ पहली constraints equation बनेगी, अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी दूसरी constraints equation बनेगी। एक को मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी को मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो ये कैसे बनी ये सारा निकाल के मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो दूसरी जो कंस्टेंट्स इक्वेशन थी 0 इक्वल टू दिस हो गया था, तो यहाँ से क्या आया, माइनस ऑफ, इसको आगे लेके आते हैं, माइनस ऑफ x2 डॉट प्लस x1 डॉट इंटू y2 माइनस y1 प्लस, अब ये पीछे आएगा तो ये प्लस के सिंबल के साथ y2 डॉट प्लस y1 डॉट x2 माइनस x1 इक्वल टू 0 विच इज इक्वेशन 2।
इट कैन बी रिटन एज, ये कह रहा है कि इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, एक बार हम x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार x2 डॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी बार हम x1 डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अलग अलग मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया यहाँ से देखो, y2 माइनस y1 x2 डॉट माइनस सिंबल के साथ आएगा, और y2 माइनस y1 x1 डॉट माइनस सिंबल के साथ, प्लस x2 माइनस x1 y2 डॉट प्लस x2 माइनस x1 कितना आ गया y1 डॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन गया दिस इम्प्लाइज, ये एज इट इज, और ये इसको आगे ले आए, प्लस ऑफ x2 माइनस x1 y1 डॉट माइनस ऑफ y2 माइनस y1 x2 डॉट और प्लस ऑफ x2 माइनस x1 y2 डॉट इक्वल टू 0। और ये कह रहा है कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to 2 L ऑफ k इंटू वी ऑफ के इक्वल टू 0, इसको मान ले इक्वेशन नंबर 3। ये किस तरीके से लिखा अभी बताते हैं, जैसे वेयर L1 को तो हमने मान लिया क्या, माइनस ऑफ y2 माइनस y1 i वेक्टर प्लस x2 माइनस x1 j वेक्टर, और v1 को मान लिया x1 डॉट i प्लस y1 डॉट j। जैसे यहाँ पे हम L1 और v1 की मल्टीप्लाई करें, डॉट प्रोडक्ट करें, तो आपके पास क्या आएगा, देखो ये आपके पास L1 और v1 है, L1 की वैल्यू क्या है आपके पास y2 माइनस y1 i कैप माइनस सिंबल के साथ, और यहाँ पे x1 डॉट है तो x1 डॉट इससे मल्टीप्लाई होगा, i डॉट i आपका 1 बन जाएगा, तो ये बना माइनस ऑफ y2 माइनस y1 x1 डॉट, प्लस ये आ गया कितना x2 माइनस x1 और j के साथ ये प्रोडक्ट होगा तो क्या आ जाएगा y1 डॉट, तो ये आ गया प्लस x2 माइनस x1 y1 डॉट इक्वल टू क्या आ गया 0। और यही आपकी इक्वेशन है देखो ऊपर वाली। माइनस ऑफ जो L1 और B1 की प्रोडक्ट की हमने, तो क्या आया देखो, एक ने 2 दे रखी हैं तो K इक्वल टू 1 to 2, पहले हमने 1 रखा तो L1 और V1 कर लिया, अब 2 रखेंगे तो आ जाएगा L2 और V2, तो फिर इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 i डॉट i कितना हो गया 1, और ये आ गया x2 डॉट, प्लस ऑफ x2 माइनस x1 और क्या आ गया y2 डॉट, तो ये पूरा टोटल कंप्लीट होके इक्वल टू क्या आ रहा है 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है। तो जब हम इसको लिख पाएंगे किसकी फॉर्म में, समेशन की फॉर्म में, k इक्वल टू 1 to 2 एल के डॉट वी के इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 3 में लिख लिया, वेयर L1 की वैल्यू लिख ली, V1 की वैल्यू, L2 की वैल्यू एंड V2 की वैल्यू। अब आओ, नाउ आपका जो मोशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, L ऑफ x1 x2 y1 y2 इक्वल टू क्या 1/2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो ये फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया है, यहाँ पे देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर ये आपके पास आ गया, ये इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 1/2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ x1 y1 x2 एंड y2, तो आप लिख सकते हो फंक्शन ऑफ x1 y1 x2 y2 इज इक्वल टू 1/2 समेशन ब्रैकेट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमने डिफाइन किया f ऑफ x1 x2 y1 y2, ये देखो एल स्क्वायर के इक्वल, और एल स्क्वायर किस किसका फंक्शन है x2 x1 y2 और y1 का, तो यहाँ पे लिख दिया, तो इक्वल टू दिस। तो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड आपके पास क्या थी, एम के डब्ल्यू के मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स, प्लस ये लैग्रेंज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर थे लैम्डा ऑफ अल्फा और म्यू ऑफ बीटा, समेशन अल्फा इज इक्वल टू 1 to d लैम्डा ऑफ अल्फा करली एफ ऑफ अल्फा बाय करली ऑफ आर ऑफ के प्लस समेशन बीटा इक्वल टू 1 to g म्यू ऑफ बीटा एल ऑफ बीटा के आपका कहाँ से कहाँ मूव कर रहा था 1 to n टेकन द फॉर्म। अब देखो ये आपके पास k जब आपके पास n पार्टिकल थे, अब आपके पास पार्टिकल हैं 2, तो हम k को मूव कराएंगे 1 और 2, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो किस तरीके से बन जाएगी, एम के डब्ल्यू के इक्वल टू एफ ऑफ के प्लस लैम्डा ऑफ करली एफ बाय करली आर के प्लस म्यू ऑफ एल के, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 4, वेयर के इक्वल टू 1 और 2 एंड लैम्डा और म्यू को हमने मान लिया क्या लैग्रेंज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। अब आपके क्वेश्चन में गिवन है कि जो मास है m1 और m2 वो दोनों 1 के बराबर है, 1 दिया हुआ है मास, तो आपका जो फोर्स होगा वो क्या आ जाएगा, देखो वर्टिकली मूव कर रहे हैं तो फोर्स जो होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ जाएगा आपके पास g, और फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ लेंगे तो माइनस ऑफ क्या आ जाएगा m के g, m को भूल जाओ तो क्या बनेगा फोर्स आपका m इंटू जी माइनस सिंबल के साथ। अब 2 पार्टिकल है तो हमने k लगा दिया, k को मूव करा दिया 1 और 2, तो कितना आ गया माइनस ऑफ m के g, और वर्टिकल प्लेन के साथ क्या लगेगा आपका विद डायरेक्शन के लिए हमने क्या लगा दिया j वेक्टर, सो 4 बिकम्स, तो 4 क्या बन गई आपके पास W ऑफ k
ये तो 1 हो गया, क्योंकि m1 और m2 दोनों 1 है, तो k की वैल्यू 1 रखेंगे तब भी 1 और 2 रखेंगे तब भी 1, तो ये तो 1 हो गया। तो w के आ गया किसके इक्वल, fk की वैल्यू रखी हमने माइनस ऑफ एम के जी, तो माइनस ऑफ एम के तो 1 हो गया, तो बचा क्या माइनस ऑफ जी जे वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ करली एफ बाई करली आर के प्लस म्यू ऑफ एल के, और के इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 और 2। डेट इज एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, देखो वेलोसिटी टोटल वेलोसिटी हो गई एक्स के डॉट प्लस वाई के डॉट, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो गया एक्स के डबल डॉट प्लस वाई के डबल डॉट, ये आपके डायरेक्शन के लिए एक्स के डबल डॉट आई वे कैप प्लस वाई के डबल डॉट जे कैप, एक्सेलरेशन आ गया इक्वल टू जी ऑफ जे प्लस, अब इसको हम आर के को क्या लिख सकते हैं, अब देखो आर के जो है आपका इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे तो एक्स के और वाई के की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या आ गया लैम्डा ऑफ करली एफ बाई करली एक्स के प्लस, अब ये आपके पास पोजीशन है, पोजीशन को आप लिख सकते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स के और वाई के टर्म में क्या आ जाएगा लैम्डा ऑफ करली एफ बाई करली एक्स के आई प्लस लैम्डा ऑफ करली एफ बाई करली वाई के जे प्लस म्यू ऑफ, अब एल के की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली थी कि आपका एल के क्या बनेगा, एल के यहाँ से आएगा क्या वेयर L1 और L2 दोनों दे रखे हैं, तो एल के की फॉर्म बना सकते हो यहाँ से। पहले हम कर रहे हैं किसके लिए, फर्स्ट आपका आ जाएगा म्यू ऑफ माइनस ऑफ वाई टू माइनस ऑफ वाई वन आई कैप प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन जे कैप, एल के की वैल्यू ये आ गई माइनस ऑफ वाई टू माइनस वाई वन आई कैप प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन जे कैप, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे यही है दोनों आपके पास एल वन माइनस ऑफ वाई टू माइनस वाई वन आई कैप प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन जे कैप और माइनस ऑफ वाई टू माइनस वाई वन आई कैप प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन जे, तो एल वन और एल टू बराबर है, तो एल के इक्वल टू 1 और 2 के लिए बराबर है, तो एक वैल्यू पुट कर दो, तो वहाँ पे हमने एल के की वैल्यू क्या कर दी पुट कर दी। नेक्स्ट अब क्या करेंगे पुट के इक्वल टू 1 और 2, तो पहले के को 1 के लिए कर रहे हैं, के 1 पुट किया तो क्या आ गया यहाँ से x1 डबल डॉट आई प्लस y1 डबल डॉट जे इक्वल टू माइनस ऑफ जी जे प्लस लैम्डा ऑफ करली बाई करली x1 इंटू 1/2 x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर आई कैप प्लस लैम्डा ऑफ करली बाय करली y1, f की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, f की हमने बनाया था f इज ए फंक्शन ऑफ 1/2 x1 x2 y1 y2, तो 1/2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर था, तो यहाँ पे f की वैल्यू पुट कर दी प्लस म्यू ऑफ ये आपका एज इट इज आ गया। अब क्या बना ये x1 डबल डॉट आई प्लस y1 डबल डॉट जे इक्वल टू माइनस ऑफ जी जे प्लस लैम्डा ऑफ, इसको हमने सोल्व कर लिया, ये बन गया 1/2 2 इंटू x2 माइनस x1 और माइनस ऑफ 1 आई प्लस लैम्डा ऑफ दिस 1/2 इंटू 2 ऑफ y2 माइनस y1 माइनस ऑफ 1 क्या आ गया j, x1 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया तो ये वैल्यू आ गई, y1 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया पार्शियल तो ये वैल्यू आ गई, म्यू वाली टर्म एज इट इज रह गई, तो यहाँ से आ गया x1 डबल डॉट आई प्लस y1 डबल डॉट जे इक्वल टू माइनस ऑफ जी जे, और ये इसको सोल्व कर लिया, इन दोनों को सोल्व करके आ गया माइनस ऑफ लैम्डा x2 माइनस x1 आई माइनस ऑफ लैम्डा y2 माइनस y1 जे प्लस म्यू ऑफ दिस। अब कंपेयर कर लिए कोफिशिएंट आई और जे के, तो एक बार तो x1 डबल डॉट की वैल्यू आएगी, एक बार y1 डबल डॉट की वैल्यू आ गई, तो एक बार x1 डबल डॉट की वैल्यू आई माइनस ऑफ लैम्डा x2 माइनस x1 माइनस ऑफ म्यू y2 माइनस y2 5, y1 डबल डॉट की वैल्यू आ गई, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 6। अब यही काम सेम काम हम क्या करेंगे के को 2 पुट करते हुए करेंगे, जब के को 2 पुट करेंगे तो लैम्डा ऑफ क्या आ जाएगा करली बाय करली x2, तो एक बार इसका x2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, एक बार क्या होगा y2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और फिर से वही कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट आई और जे के, तो आपकी x2 डबल डॉट और y2 डबल डॉट की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से x2 डबल डॉट प्लस y2 डबल डॉट की वैल्यू निकाल ली हमने, एक को मान लिया इक्वेशन नंबर 7, दूसरी को मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 8। अब आ जाओ ऐड करो 5 और 7 को, तो यहाँ से x1 डबल डॉट प्लस क्या आ जाएगा x2 डबल डॉट, तो जो कटेंगे वो काट देंगे, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, म्यू वैल्यू बचेगी खाली, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू निकल गई आपके पास x1 डबल डॉट प्लस x2 डबल डॉट, क्योंकि लैंग्वेज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर में हमें म्यू और लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास अब क्या किया हमने 7 माइनस 5, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया तो अब की बार म्यू कट गई, आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो लैम्डा कितना आ गया आपका x2 डबल डॉट माइनस x1 डबल डॉट बाई 2 इंटू x2 माइनस x1। अब क्या किया ऐड किया 6 और 8 को, तो यहाँ से ऐड किया तो आपके पास यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू आ गई, ऐड करेंगे तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, y1 डबल डॉट प्लस y2 डबल डॉट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू x2 माइनस x1 माइनस 2g आ गया, और यहाँ से प्लस ऑफ 2g आते ही म्यू की वैल्यू निकल के आ गई, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करते ही आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ से
फर्दर 8 माइनस 6 गिव्स आपके पास क्या देगा, लैम्डा देगा। अब देखो दो वैल्यू आपके पास लैम्डा की हैं, दो वैल्यू आपके पास म्यू की है, तो लैम्डा एक साइड बराबर है तो उनकी राइट हैंड, अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी। तो हमने क्या किया, जो भी दो लैम्डा की वैल्यू आई उनको आपस में क्या रख लिया, बराबर रख लिया। इसी तरह हमने जो भी म्यू की दो वैल्यू आएंगी उनको आपस में क्या रख लेंगे, इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ से जैसे ही हमने लैम्डा को इक्वल रखा, ये आ गया x2 डबल डॉट माइनस x1 डबल डॉट बाई 2 इंटू x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 डबल डॉट माइनस y1 डबल डॉट अपॉन 2 इंटू y2 माइनस y1। x2 डबल डॉट माइनस x1 डबल डॉट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसे 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बन गई आपके पास क्या, इक्वेशन नंबर 9। सिमिलरली हमने क्या किया, म्यू के कोफिशिएंट जो भी आपकी म्यू की दो वैल्यू आई थी उनको आपस में क्या रख लिया, इक्वल रख लिया। तो ये आ गया y1 डबल डॉट प्लस y2 डबल डॉट प्लस 2 ऑफ g बाई 2 ऑफ x2 माइनस x1 और माइनस ऑफ x1 डबल डॉट प्लस x2 डबल डॉट बाई 2 ऑफ y2 माइनस 1। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर क्या, 10। अब हमें क्या करना है, पुट u को पुट किया x2 माइनस x1, अपने पास दो तीन चीज़ें हैं, एक x2 माइनस x1 उसको u पुट कर लिया, एक y2 माइनस y1 उसको v पुट कर लिया, एक को हमने x1 डॉट प्लस x2 डॉट है उसको p पुट कर लिया और y1 डॉट प्लस y2 डॉट उसको q पुट कर दिया। तो ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर, देन इक्वेशन 1, 9, 2 एंड 10 बिकम्स। तो 1 जो आपकी इक्वेशन थी वो क्या बन गई, यू स्केयर प्लस वी स्केयर इक्वल टू एल स्केयर, क्योंकि 1 आपकी इक्वेशन क्या थी, 1 आपकी थी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये तो आ गया u स्क्वायर और ये आ गया v स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, या ये बोल सकते हो माइनस ऑफ एल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो उधर जाके क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 11। और जब हमने 9 नंबर इक्वेशन जो थी इसके अंदर पुट किया तो x2 डबल डॉट माइनस x1 डबल डॉट, ये आ जाएगा आपके पास क्या, u डॉट, और y2 माइनस y1 की वैल्यू हमने किस में पुट की है, y2 माइनस y1 आपके पास है v, तो ये बन गया u डबल डॉट v माइनस v डबल डॉट u इक्वल टू 0। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 12। और थर्ड आ गया qu माइनस pv इक्वल टू 0, इसको आ गया इक्वेशन नंबर 13। और जो 10 नंबर इक्वेशन थी इसमें पुट किया जब हमने, तो बन गया क्या आपके पास p डॉट u प्लस q डॉट v प्लस 2gv, क्योंकि ये 2g है इसको हमने v पुट किया है, प्लस ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया q डबल डॉट, सॉरी q डॉट, और ये आ गया y2 माइनस y1 आपके पास क्या v, और ये आ गया आपके पास क्या p डॉट, और ये आ गया आपके पास क्या u। तो ये बन गया p डॉट u प्लस q डॉट v प्लस 2gv इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 14। अब करो इक्वेशन नंबर 11 एंड 12 शोज दैट इन ए यूवी प्लेन, ये दोनों यूवी प्लेन के अंदर है 11 और 12। ए पार्टिकल विद कोऑर्डिनेट्स uv मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस l विद सेंटर एट ओरिजिन। तो जो 11 और 12 इक्वेशन है वो क्या दिखा रही है आपकी, देखो ये आपके पास क्या दे रखा है, यू स्केयर, ये आपके पास था यू स्केयर प्लस वी स्केयर इक्वल टू एल स्केयर। तो ये दिखा रहा है कि आप बोल सकते हो इसको, आपके पास सर्कल की जो इक्वेशन होती है, मान लिया सेंटर ए आपके पास है एक्स माइनस ए स्क्वेयर वाई माइनस ए का स्क्वेयर इक्वल टू कितना, आर स्क्वेयर। तो ये 0 0, तो यहाँ पे यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर इक्वल टू एल स्क्वेयर है, तो रेडियस आपकी हो गई एल। तो पार्टिकल विद कोऑर्डिनेट यू वी मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस एल विद सेंटर एट 0 0, एक्सेलरेशन विल ऑल द टाइम बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल्स विल बी यूनिफॉर्म फॉर द रीजन u आपके पास क्या आ जाएगा, l कोस ऑफ फाई, v आपके पास क्या आ जाएगा, l साइन ऑफ फाई। तो जैसे ही हमने u को l कोस फाई पुट किया, v को l साइन फाई पुट किया, वेयर जो फाई है वो आपका कांस्टेंट से अल्फा, गिविंग फाई इक्वल टू अल्फा ऑफ t प्लस बीटा। तो फाई आपका कांस्टेंट है से अल्फा, तो यहाँ से आप फाई को इसमें लिख सकते हो, क्योंकि जैसे ही हम फाई का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इंटू टी, तो टाइम के रिस्पेक्ट में है तो खाली अल्फा बचेगा, प्लस ये आपके पास क्या हो जाएगा 0, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई डॉट आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो ये कह रहा है वेयर फाई डॉट इज ए कॉन्स्टेंट से अल्फा गिविंग फाई इक्वल टू, अगर फाई डॉट कॉन्स्टेंट है तो फाई आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा टी प्लस बीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 13 यहाँ से क्या आ गया, क्यू यू माइनस पी वी इक्वल टू 0 था, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, P बाई यू इक्वल टू क्यू बाई वी, दिस इम्प्लाइज एल पी बाई यू इक्वल टू एल ऑफ क्यू इक्वल टू मान लिया हमने क्या, F से, एल पी बाई यू इक्वल टू एल ऑफ क्यू बाई वी इक्वल टू मान लिया हमने F से। तो यहाँ से P की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, Q की वैल्यू। इन दोनों को हमने 14 में पुट कर दिया, 14 में पुट करते ही आपके पास आ गया, 14 में हमने पुट किया तो ये वैल्यू पुट कर दी P की, ये वैल्यू Q की पुट कर दी, प्लस 2GV इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया 1/L प्लस 2GB इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकाल लिया हमने
ये आपके पास आ गया एफ ऑफ डॉट बाई एल एल स्क्र प्लस एफ बाई एल 0 प्लस 2gv इक्वल टू 0। तो ये खत्म, ये बन गया एफ डॉट एल प्लस 2gv इक्वल टू कितना आ गया 0। एल से एल कैंसिल आउट, तो एफ डॉट प्लस 2gv बाई एल इक्वल टू आ गया 0। ये आपका सारा यहाँ पे दे रखा है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11 यू स्क्र प्लस वी स्क्र एल स्क्र है, तो यहाँ से बनेगा 2u u डॉट प्लस 2v डॉट इक्वल टू 0। तो u u डॉट प्लस v डॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी थी 0 पुट कर दी थी। नेक्स्ट आपका आ गया दिस इम्प्लाइज एफ डॉट की वैल्यू आपके पास आ गई v बाई एल इक्वल टू साइन थीटा, तो एफ डॉट आ गया माइनस 2g साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 15। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ बाई डी फाई किसके इक्वल हो गया, डी एफ बाई डी टी बाई डी फाई बाई डी टी इक्वल टू एफ डॉट बाई फाई डॉट इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन माइनस 2g साइन ऑफ फाई बाई एल्फा, क्योंकि फाई डॉट की वैल्यू क्या थी एल्फा थी। तो ये आ गया आपके पास ये एफ डॉट की वैल्यू, ये फाई डॉट की वैल्यू। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव एफ आपके पास क्या आ गया, एफ आ जाएगा इधर से एफ इक्वल टू 2g बाई एल्फा कोस ऑफ फाई प्लस 2 ऑफ क्या आ गया आपके पास ये गामा। देखो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2g साइन ऑफ फाई है, तो माइनस ऑफ कोस फाई आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस से माइनस कैंसिल आउट 2g बाई एल्फा कोस ऑफ फाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लिया हमने कितना 2 ऑफ गामा। अब p आपके पास क्या है f कोस ऑफ फाई, क्योंकि p की वैल्यू थी आपके पास क्या एफ यू बाई एल, और u बाई एल की वैल्यू है कोस ऑफ फाई, तो आ गया f कोस ऑफ फाई इक्वल टू 2 टाइम्स f की वैल्यू हमने पुट कर दी है कोस ऑफ फाई। इसी तरह q आ गया f साइन ऑफ फाई, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 16 और 17। फ्रॉम 16 x1 डॉट प्लस x2 डॉट आ गया आपके पास कितना इक्वल टू p इक्वल टू 2 इंटू जी बाई एल कोस स्क्र फाई प्लस वाई कोस ऑफ फाई। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका ये बन गया कितना 2 ऑफ जी बाई एल्फा 1 प्लस कोस ऑफ 2 फाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कोस स्क्र फाई को लिख लिया हमने, कोस स्क्र फाई आ गया 1 प्लस कोस 2 ऑफ फाई बाई 2 प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई हो गए 2 ऑफ गामा कोस ऑफ फाई। यहाँ से x1 डॉट प्लस x2 डॉट इक्वल टू p इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी है, जब इसको t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ गया x1 प्लस x2, एक बार डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन ऑफ p dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p dt बाई डी फाई इंटू डी फाई। तो इसको लिख सकते हो 1 बाई एल्फा इंटीग्रेशन ऑफ p डी फाई, क्योंकि जो आपका दिया हुआ है फाई डॉट वो एल्फा के इक्वल है, तो डी फाई बाई डी टी कितना हो जाएगा एल्फा, तो यहाँ से डी टी बाई डी फाई कितना हो जाएगा 1 बाई एल्फा, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये बन गया पी डी ऑफ फाई इक्वल टू 1 बाई एल्फा, ये बन गया जी बाई एल्फा 1 प्लस कोस 2 ऑफ फाई प्लस 2 ऑफ गामा कोस ऑफ फाई डी फाई। इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करके यहाँ पे आपके पास आ गया x1 प्लस x2, जिसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर कितना 12। इसी तरह हमने सेम काम किया, क्या निकाला हमने y2 डॉट प्लस y1 डॉट प्लस y2 डॉट इक्वल टू q के इक्वल, और ये वैल्यू पुट कर दी 2 ऑफ f साइन ऑफ फाई, f की वैल्यू पुट कर दी और सोल्व किया सिमिलरली, तो यहाँ से y1 प्लस y2 की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपके पास x2 माइनस x1 भी फाइंड कर लिया हमने, x2 माइनस x1 इक्वल टू u है, तो ये हो गया l कोस ऑफ फाई, और y2 माइनस y1 v है, तो ये हो गया l साइन ऑफ फाई। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 20 और 21। सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 को 18 से तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, ऐड करेंगे तो 18 और 20 को तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, इसी तरह y1 और y2 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली सोल्विंग 19 एंड 21 वी ऑब्टेन y1 एंड y2। तो ये आपका कंप्लीट आर्टिकल है वेयर अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन में यूज होते जाएंगे वो हम कर लेंगे। तो यहाँ तक आपने ये आर्टिकल करना है, इस वीडियो में काफ़ी लंबा आर्टिकल है, पूरे स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है, आप आसानी से समझ सकते हो। कहीं कोई चीज़ अगर मान लो मिस हो गई, समझ ना आई हो, तो उसको देख के आप स्टेप बाय स्टेप करते चलोगे और समझ में आ जाएगा। थैंक यू।